नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट एसओएल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक मुद्दा पे जिसका नाम है सो कॉल्ड, तथाकथित। उस शब्द पे आज हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ अभी जो चल रही है गर्माहटें, वो शराब घोटाला से जोड़ा गया शब्द है तथाकथित। तथाकथित शराब घोटाला, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। चलने से पहले आपसे मेरा एक गुजारिश है कि आपने मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की शब्द है सो कॉल्ड। सो कॉल्ड का मतलब ये होता है तथाकथित। हिंदी में अगर इसको करें तो तथाकथित होता है, तथाकथित। अगर इसकी और व्याख्या करें हम तो इसकी व्याख्या ये है कि जो मूलतः न हो, जो मूलतः न हो लेकिन उसे प्रचलित किया जा रहा हो। अब सो कॉल्ड का जो है तथाकथित का मतलब ये होता है कि मूलतः। अब इसमें क्या है, लोग बहुत ही कंफ्यूजन में और बहुत गंभीर होकर समझते हैं। अरे जो सामने वाला बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो सो कॉल्ड ये चीज़ें ऐसा क्यों हुआ। जैसे अभी चल रहा है दिल्ली में, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी जेल में हैं। अभी तक उन्होंने अपना पद से परित्याग नहीं किया है। तो जब उनके लोग बोलेंगे, वैसे वैसे लोग जो बड़े बड़े लोग होंगे जिनकी फॉलोअर्स लाखों में हैं, तो लाखों लोग मोटिवेट होंगे, लाखों लोग उनकी बातों को सुनेंगे और फिर वो जैसा शब्द होगा उसका वो प्रतिकारात्मक रूप वो लेंगे। तो सो कॉल्ड क्यों बोला जा रहा है कि सो कॉल्ड मतलब तथाकथित। सो कॉल्ड लिक्योर घोटाला जो है, शराब घोटाला जो है, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित शराब घोटाला। यानी कि तथाकथित शराब घोटाला कहने का मतलब ये है कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, उसे ऐसे ही जनता के बीच में प्रचलित किया जा रहा है। तो जब ये लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जनता के बीच में क्या जाएगा कि अगर तथाकथित यही है, शराब घोटाला अगर तथाकथित है, जो मूलतः माना जाए ऐसा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ठीक है, तो इसके दायरे में कौन आता है। सबसे पहला देखिएगा कि सबसे पहले चीज जो आ रही है वो ईडी आएगी। ईडी, उसके बाद जो भी इनके माध्यम से जो जैसे कानूनी प्रक्रिया में जो भी लोग अब इन्वॉल्व होते हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं जो भी इंक्लूड होती हैं, वो सारे जो है। अब इसमें एक चीज और भी लोगों को सामने परोसा जा रहा है कि ईडी बीजेपी का गुलाम हो गई। ईडी बीजेपी का गुलाम हो गई। तो इसका जो है सबसे बड़ा जो संदेश लोगों के पास तक जा रहा है वो ईडी के जो उसका जो अपना एक चरित्र है, ईडी का जो अपना काम करने की शैली है, ईडी का अपना जो एक प्रक्रिया, उस पर धब्बा लगाना। जैसे इंसान आदमी को चोर बोलना, इसी प्रकार से ईडी को बीजेपी का गुलाम बना दिया गया, जबकि ये सरकारी संस्था है। अब मैं बताता हूं कि ईडी को क्यों बीजेपी का गुलाम बोला जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, ये तो हो गया। ईडी को लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का गुलाम है। भैया, जब ईडी बीजेपी का गुलाम है तो जब बीजेपी आई सत्ता में तब, यानी 2014 से ईडी गुलाम हुई ना, या 2014 से पहले फिर तो कांग्रेस की गुलाम था वो। ईडी जो था 2014 से पहले कांग्रेस का गुलाम। यानी कि जब ईडी का रखा गया होगा, जब ईडी संस्था बनाई गई होगी, उस समय से कांग्रेस उसको अपने कंट्रोल में कर रखी होगी। और जो आज कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं वो उस समय वो लोग उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। यानी कि उस समय जो विपक्ष में थी बीजेपी, वो उससे ज्यादा प्रभावित हो रही थी, है ना। उसके ऊपर ज्यादा एक्शन लिया जा रहा होगा ईडी के माध्यम से। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर एक शब्द ऐसा भी निकल कर, एक पहलू ऐसा भी निकल कर आता है कि फिर ईडी अपना काम नहीं कर रही होगी उस समय। क्योंकि भारत में 70 साल से ऐसा तो हुआ नहीं कि घोटाले नहीं हुए, चोरी नहीं हुई,
या बड़े बड़े लोगों ने लूट नहीं मचाई, ऐसा तो हुआ नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आज तक भारत को लोग जो बोलते हैं कि बेरोजगारी है, गरीबी है, तो ये सारी चीज़ें फिर कैसे, मतलब सारी चीज़ें आपके माध्यम से जो निकल रही है वही सारी चीज़ें सत्य है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आप बोल रहे हैं वही सही। यहाँ पर जो चीज़ें बोली परोसी जा रही है जनता के बीच में कि ऐसे जनता देखे उसको चीज़ को, शराब घोटाला को इस नज़रिए से देखे कि मतलब उसको शराब घोटाला हुआ नहीं और जबरन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो जबरन फंसाया जा रहा है, जब केजरीवाल जी आपको अगर फंसाया गया, या आप वाले से मेरा सवाल है कि भैया जब आपके नेताओं को फंसाया जा रहा है तो आपसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस के नेताओं को तो फंसाना चाहिए था बीजेपी को, तब तो उसको कुछ लाभ भी मिलता। आपसे अगर केवल दिल्ली में लड़े तो क्या उसको लाभ है? अगर दिल्ली में लड़के अगर वो 5 राज्य गवा देता है, सत्ता गंवा देता है, तो फिर वो बीजेपी वाला मूर्ख है। लेकिन आप तो उसे समझ रहे हो कि बीजेपी वाला मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो दबा रहा है, चालाक है तभी तो दबा रहा है किसी को, मूर्ख तो है नहीं। तो मतलब कि जो भी चीज़ें आप जनता के सामने बोल रहे हो वही सारी चीज़ें सच है। और जो चीज़ें जो सरकारी विभाग देख रही है, जिन चीज़ों पे सरकारी विभाग काम कर रही है, वो जितने भी लोग पढ़ पढ़ के उस सिस्टम में गए हैं वो सब के सब मूर्ख हैं, सब के सब बीजेपी का गुलाम है, सब के सब मतलब कि बिक गए, ऐसा मानते हैं आप? ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें देखने को आ रही है, अभी दिल्ली में क्या हो रही है, अभी दिल्ली में जहीं के तहीं आंदोलन हो रहा है, जहीं के तहीं लोग उग्र हो रहे हैं, और हर एक गली मोहल्ले में यही चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। भैया गलत तरीके से अगर गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय है, अब न्यायालय भी इनको राहत नहीं दे रहा है, केजरीवाल जी को न्यायालय भी राहत नहीं दे रहा है। उनकी वकील जो है उनको भी, उनकी जो जज के सामने जब वो जा रहे हैं तो उनकी बातों को वो खारिज कर दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये जो भी चीज़ें हैं वो ईडी के दायरे में है। बाकी चीज़ मैं इन पे बात करूँगा। उनका कहना है कि मैं इस केस को मैं देखूँगा, परंतु जो अभी चल रहा है वो सही चीज़ें हैं। ओपन माउथ से वो भी नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या घबराहट है, क्या हिचकिचाहट है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जज बिक गए, वकील बिक गए, जनता बिक गई, सिस्टम बिक गया, ईडी वाला बिक गया, सीबीआई बिक गया, एनआईए बिक गया, मतलब कि हर लोग बिक गए और केजरीवाल जी हैं वो सबसे बड़े ईमानदार हैं, आप वाले नहीं बिके, ये सबसे बड़े ईमानदार हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कहीं ना कहीं आपकी तो झोल है ना। मान के चलते हैं कि बीजेपी वाले ने भी चोरी करवाई, बीजेपी वाला भी चोर है, बीजेपी वाला भी चोर है, ठीक है, लेकिन केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी, ये सत्य है, दूध का धुला हुआ है, दूध का धुला हुआ है, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है ना कि आपका अभी पाप उजागर होना बाकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम भी सोशल वर्कर हैं, हमें भी कुछ चीज़ों का अनुभव है, हम भी कुछ चीज़ें को आंखों से देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें हम बोलते हैं। अभी आपका पाप बाकी है उजागर होने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है, बीजेपी वाले अभी इनके केवल प्रतिक्रिया दे रहा है, जो ये लोग बोल रहे हैं इसको प्रतिक्रिया दे रहा है, और ये साफ बोल रहा है कि ईडी स्वतंत्र है, ईडी बिका हुआ नहीं है। ईडी ऐसा नहीं है, ईडी बिका हुआ नहीं है ये बोल रहे हैं, तो हो सकता है इनके एम्प्लॉय कुछ बिके होंगे, और हर जगह पे ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। आज के डेट में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अगर सभी स्वतंत्र है तो फिर सीमा से अंदर में घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं देश में? उड़ के तो आ नहीं रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उधर से कोई फूंक दिया उनको सामने रख के और सीधे आके गिरा वो दिल्ली में, ऐसा तो है नहीं। देश में घुसपैठ का जो अभी गति है वो कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी है, पहले भी होती आ रही थी, लेकिन अब कुछ कंट्रोल में है, और अब यहाँ से कुछ लोगों को धक्का भी मारने का प्लान गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है। लेकिन बंगाल में ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बंगाल में आधी पॉपुलेशन जो है वो बाहरी लोग का ही है। दिल्ली में आधी आबादी दिल्ली में लोग त्रस्त रहते हैं, दिल्ली की जनता त्रस्त ऐसे है क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे हमसे ज़्यादा बाहरी लोग हैं,
और बात बात पे वो लोग झगड़े में आ जाते हैं, बात बात पे उग्र हो जाएंगे, बात बात पे कहीं भी आंदोलन, कहीं भी आगजनी, कहीं भी गोली बंदूक, कहीं भी बमबाजी। तो ये सारी चीज़ें इससे भी देखिए, क्योंकि जब आपकी सोसाइटी में कुछ हलचल होता है तो सोसाइटी के सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दिल्ली वाले भी डिस्टर्ब हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले डिस्टर्ब नहीं है, परंतु ये करें भी क्या। अगर आपको कटोरा है आपके घर में और वो कटोरा फूटा है और आपको बस हथेली पर रख दिया जाए कि बस हथेली से ऐसा इसको बचा के रखो कि इसमें मैं पानी डालूं नीचे ना आए, तो जो कटोरे में छेद होगा वो छेद को आप चाप के रखोगे, या तो छेद के सामने रखोगे अपने हाथ को ताकि वो उसमें से पानी ना गिरे। दिल्ली के लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब केजरीवाल को ही बदनाम करने से क्या फायदा, उनको क्या मिल रहा है, वो लोग को ही बदनामी, फिर ऐसा सरकार चुना क्यों था। बहुत सारी चीजें हैं, खैर उतना पे नहीं जाते हैं, परंतु मैं इनकी बात पे जाता हूँ कि आपकी पाप अभी उजागर कैसे। आप वाले अभी देखे होंगे कि खालिस्तानी, वहाँ से लोगों ने मैसेज किया है कि हमसे 16 करोड़ और पता नहीं 46 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ऐसे करके आप वाले ने लिया कोई आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, जो आतंकवादी अभी तक छूटे नहीं है, और केजरीवाल खुद जेल में चला गया, मेरा जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं उस पैसे का क्या होगा, वो भी बोल रहे हैं। अब उस पर भी जांच बैठेगी, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी गिरोह का, सरगना गिरोह का मालिक अगर हेड मुखिया अगर बोल रहा है कि मैंने इसको पैसा दिया है, तो फिर जो भारत सरकार है उसके यहाँ पे जो काम करने वाली जो प्रणालियां हैं उनकी क्या बनता है जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी बनता है ना कि हम इसकी जांच करें। जांच में अगर सही पाए गए तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर ये बोलेंगे कि सो कॉल्ड पैसा मिला। तो भैया हर चीज में सो कॉल्ड नहीं आता, कुछ चीजें को हकीकत भी मान लिया कीजिए, क्योंकि जब तक आप हकीकत नहीं मानेंगे जनता आपको यही समझती रहेगी कि जो ये बोल रहे हैं वही सही है। और जब ये डेली यही चीज परोसा जाएगा, सो कॉल्ड सो कॉल्ड सो कॉल्ड, तो एक दिन जनता आपको लात मार के बाहर कर देगी। क्यों? क्योंकि जनता को पता है कि अगर ये हमेशा सो कॉल्ड ही है तो फिर इसकी सजा क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दे दिया, वकील इनके कुछ कर नहीं पाए, ये जेल में क्यों गए, इनके समर्थक जेल में क्यों हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर फिर करती है। तो इन पे हमें नहीं जाना है, परंतु हम लोगों को क्या है, शराब घोटाला हुआ, ये ईडी ने बोला पैसे की लेन देन कैश में नहीं किसी के पास पकड़ा गया है, लेकिन जो पैसे की लेन देन हुआ, यहाँ से आया वहाँ गया, यहाँ से आया वहाँ गया, ये सारी चीज़ें हुई। 150 फोन को तोड़ा गया। जब वो शराब की जो सारी प्लानिंग हो रही थी, माफियाओं लोग जब बैठे थे चैम्बर रूम में, तो जब भी फोन से बात होती थी फिर वो फोन को तोड़ के फेंक दिया जाता था, फिर फोन यूज होता था दूसरा फोन नया, क्योंकि भैया करोड़ों में रुपया आ रहा है, तो एक 10,000 और 20,000 50,000 का फोन की कितनी वैल्यू है, करोड़ों रुपया दे के और 10-20,000 का फोन नहीं ले सकता आदमी। फोन लिया फिर तोड़ा, फोन लिया बात किया फिर तोड़ा, ऐसे कर करके सारे सबूत को नष्ट किया। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी इस चीज का आरोप है, अरविंद केजरीवाल जी के भी इसके ऊपर आरोप है, और अभी के कविता जी जो कि 100 करोड़ वाले, उनका भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, वो भी फंसी हुई हैं इसी में, लिक्योर मामले में ही। तो इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए सो कॉल्ड, तथाकथित, जो हुआ ही नहीं, ऐसे ही बस शराब माफिया, शराब घोटाला ऐसे ही जनता के सामने परोसा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। जनता से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी चीजों को बारीकी से समझिए, तब उग्र होइए, तब उग्र होइएगा, तब आपका परिणाम मिलेगा। अगर ऐसे ही आप उग्र होते रहिएगा, हकीकत कुछ और है और आप किसी चीज पे उग्र हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। तो ऐसे उग्र मत होइए, आपकी उग्रता के कारण परेशान होती है आवाम, जिनकी जो दिन भर कमाने खाने के लिए इस छोर से उस छोर तक मजदूरी करने जाते हैं, और बीच में आप अगर आंदोलन करते हैं तो वे बेचारा ना इधर जा पाएंगे और यहीं रह जाएंगे, तो फिर कैसे कमाएंगे। इन चीज़ों को भी आपको, अभी अरविंद केजरीवाल जी 2-2 आदेश दिए जेल से ही, एक तो मेडिकल से रिलेटेड, एक पानी से रिलेटेड। तो भैया आपको इतनी चिंता है तो फिर आंदोलन क्यों करवा रहे हो, फिर जनता को परेशान क्यों करवा रहे हो, जनता को परेशान भी कर रहे हो और जेल से चिंता भी कर रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि सो कॉल्ड, फिर बोल रहे हो बीजेपी ने ऐसा किया। भैया बीजेपी ने ही अगर ऐसा किया है तो बाकी और लोग तो बोल रहे हैं ना, आप ही के पार्टी के लोग आपसे कुछ और बोलते हैं, बाहर जाके कुछ और बोलते हैं, बोलने में भी ऐसे ही चकते हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी जाती है, बोलने की शैली में पकड़ी जा रही है। तो ये सारी चीजें करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग को आंदोलन ही करना है, उग्र ही होना है, तो कुछ दिन का समय का इंतजार कीजिए। जैसे ही कोर्ट से न्याय मिलता है उसके ऊपर आप लोग उग्र होइए, और उसके ऊपर सब जिसको घेरना है, जिनको घेरना है, जिनसे जवाब मांगना है उनसे जवाब मांगिए। परंतु दिल्ली की जनता को बख्शो अब। पानी में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, हॉस्पिटल मेडिसिन में घोटाला,
शराब में घोटाला, बस में भी घोटाले का खबर आया था कुछ दिन पहले। तो ये सारी चीजें अगर हो नहीं रही है तो ऐसा तो है नहीं ना भाई कि मतलब ये सब कुछ हुआ ही नहीं, बस आपके मुंह से बोल दिए कि ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये सब कुछ नहीं हुआ। आप किसी देवता का अवतार नहीं हो ना कि हर जो चीजें बोल रहे हो वो सच हो गया, जब उसकी जांच भी हुई तो भी जो आप बोल रहे हो वही परिणाम निकल के आया, ऐसा भी नहीं है ना। आप बोल रहे हो मैं कट्टर ईमानदार हूं और सबसे बड़े भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हो। तो जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, मेरा आग्रह है, और जनता उग्र मत होइए, ये आपसे मेरा आग्रह है। धन्यवाद।